जय हिंद। नमस्कार, जोहार। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, 5 मार्च बुधवार को जिन जिलों में पैसा नहीं मिला है उन सभी जिलों को 5,000 करके पैसा आने वाला है। और झारखंड के 24 जिलों में आज से पैसा आ जाएगा। और ये जो 5,000 का पैसा है वो ईद का गिफ्ट मिलने वाला है। और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5,000, किसी को 2,500 और कई महिलाओं को एक साथ 7,500 भी मिल रहा है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो बहनों, इस बार होली का तोहफा सीधे बैंक खाते में दिया जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने होली के त्यौहार पर सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेज देना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से निर्देश है कि पात्र महिलाओं को होली से पहले भुगतान कर दिया जाए। जी हाँ, झारखंड सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि जितना भी पात्र महिला है सबको होली से पहले पैसा दे दिया जाए। और 20 फरवरी से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और मार्च में लगातार जारी है। जी हाँ, 20 तारीख से पैसा आना शुरू हुआ था और अब भी मार्च तक पैसा आना शुरू है और प्रक्रिया तेज कर दी गया है। जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको भी पैसा दिया जा रहा है जो पात्र है। और आज झारखंड के 15 जिलों में 5,000 की राशि भेजी जा रही है। जी हाँ, झारखंड के 15 जिलों में 5,000 की राशि भेजी जा रही है। और ध्यान से सुनिए, अगर आप इन जिले से हैं तो आपका पैसा कभी भी आ सकता है। जी हाँ, झारखंड सरकार ने इन 15 जिलों में पैसा भेज दिया है। उन जिलों में शामिल है गढ़वा। जी हाँ, गढ़वा जिले में भी पैसा आ चुका है। हजारीबाग में भी पहुंच चुका है। पूर्वी सिंहभूम में भी आ चुका है। रांची में भी आ चुका है। दुमका में भी आ चुका है। 28 फरवरी को ही दुमका में आ गया था। देवघर में 1 मार्च को पैसा आया था। पाकुड़ में भी प्रक्रिया तेज है, यहाँ भी आ गया है। धनबाद, गुमला इन दोनों जिलों में भी आ चुका है। सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो इन पर जिलों में भी आया है। खूंटी, सरायकेला, खरसुआ, गोड्डा झारखंड के इन 15 जिलों में पैसा पहुंच चुका है। और जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जल्दी उनके खाते में पैसा आएगा। अगर इन जिले में से आपका जिला है तो आज या अगले 2 से 3 दिनों में पैसा आ सकता है। जी हाँ, अगर आपका इन 15 जिलों में है तो आपका पैसा जल्द आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार जब पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलता। इसका कारण है कि अगर सरकार एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दे दिया जाए तो वहाँ जो क्रैश है, जो सिस्टम है मैया सम्मान योजना का, वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। इस बार भी चरणबद्ध तरीके से आया है। पहले 15 जिलों को भेजा गया है, उसके बाद और 9 जिलों को पैसा आएगा। और सरकार चरणबद्ध तरीके से भेजता है ताकि जो भी महिलाएं पात्र है उनको पैसा मिल जाए। अगर एक साथ पैसा भेज दिया जाए तो तकनीकी गड़बड़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो महिलाएं पात्र है उनको भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा अगर आप पात्र महिला है तो। अब सबसे जरूरी सवाल, 5,000 क्यों मिल रहा है? तो बहुत सारी महिलाओं के मन में सवाल है कि 5,000 क्यों मिल रहा है। तो यह 8वीं और 19वीं किस्त का संयुक्त भुगतान है। जनवरी प्लस फरवरी 2,500 प्लस 2,500 5,000। जी हाँ, सरकार ने 2 किस्तों का पैसा नहीं दिया था। 8वीं किस्त का भी नहीं दिया था और 19वीं किस्त का भी नहीं दिया था। तो सरकार ने होली और ईद के त्यौहार पर दोनों किस्तें एक साथ जारी कर दिया है। और दोनों किस्तें, एक है जनवरी का और एक फरवरी का, तो टोटल होता है 5,000। तो महिलाओं के खाते में 5,000 आ रहा है। कुछ जिलों में एक बार में 5,000 आ रहा है तो कुछ को 2 बार में 2,500 आ रहा है। और ये भी देखा गया है कि कुछ जिलों की महिलाओं को दोनों किस्त मिलाकर 5,000 एक साथ क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कुछ महिलाओं को 2 किस्त में आ रहा है। पहले 2,500 दिया जा रहा है 8वीं किस्त और फिर 2,500 दिया जा रहा है 19वीं किस्त। इस तरह से पैसा आ रहा है। तो 2,500 क्यों मिला? अगर आपको सिर्फ 2,500 मिला है तो घबराइए नहीं। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक सिर्फ 5,000 की जगह सिर्फ 2,500 ही आया है तो दूसरी किस्त 2,500 भी आने वाली है। जी हाँ, उदाहरण रांची में पहले 2,500 आया था,
फिर कुछ दिनों बाद फिर से 2500 आया। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके खाते में सिर्फ 2500 ही आया है तो आने वाले टाइम में और 2500 आएगा। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 6 से 7 दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो 7,500 क्यों मिला? यह उन महिलाओं को मिला है जिनका 17वीं किस्त रुका हुआ था। जी हाँ, बहुत सारी महिलाओं के खाते में 7,500 रुपया भी मिला है। तो क्या कारण है कि उनको 7,500 मिला है? तो इसका गणित समझिए। जो 17वीं किस्त का 2500 मिला है, जो बकाया था, और जिनका किसी कारणवश से 17वीं किस्त नहीं मिला था, अगर उन महिलाओं ने वो गलती सुधार कर लिया है तभी उन्हें एक साथ 7,500 दिया जाएगा। अगर महिलाओं ने वो गलती सुधार नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझिए, जो 17वीं किस्त का 2500 मिलेगा, फिर 2500 मिलेगा 8वीं किस्त का, फिर 2500 मिलेगा 19वीं किस्त का, टोटल 3 किस्त बकाया है। तो टोटल मिलाकर होता है 7,500। तो ऐसे महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया बैंक खाते में भेजा जा रहा है। ऐसी महिलाएं जिनका दस्तावेज में छोटी गलती थी और अब सुधार हुआ है, उन्हें बकाया एक साथ दिया जा रहा है। अगर महिलाओं ने यह गलती सुधार नहीं किया है तो उनको एक भी किस्त नहीं मिलेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। जिनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो बहुत सारी बहनों के खातों में अभी तक एक किस्त भी नहीं आया। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पैसा चरणबद्ध तरीके से आ रहा है। कभी कभी बैंक सर्वर की वजह से देरी होती है, कभी जिला स्तर पर फाइल क्लियर होने में समय लगता है। इस वजह से आपके खाते में पैसा नहीं आया है। तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बैंक सर्वर ठीक होता है और जिला स्तर पर फाइल क्लियर होता है, वैसे ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप पात्र महिला होना चाहिए। जो भी पात्र महिला है उनके खाते में सरकार पैसा जरूर भेज रहा है। अगर पैसा नहीं आया है तो क्या करें? जी हाँ, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले घबराइए मत। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा कोई गलती है इस वजह से पैसा नहीं आया है, तो आपको ये चीज़ें चेक करना है। सबसे पहले बैंक में डीवीडी एक्टिव है या नहीं चेक करें। जी हाँ, आपको ये चेक कर लेना है कि आपका डीवीडी चालू है या नहीं। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका डीवीडी बंद रहता है। अगर आपका डीवीडी बंद रहता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द डीवीडी चालू करवाइए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। और डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। मैया सम्मान हो या फिर और कोई सरकारी योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो आपका पैसा भी बंद हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आधार लिंक है या नहीं? तो बहुत सारी बहनों का आधार लिंक नहीं रहता, जिसकी वजह से उनका पैसा तो भेज देता है सरकार, लेकिन उनके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होता है। कारण है आधार लिंक ना होना। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका आधार लिंक है या नहीं और बैंक खाता से लिंक है या नहीं। अगर है तो टेंशन का कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो जल्द करवा लीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं? आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खाते में पैसा आया और कितना गया, मतलब कितना पैसा क्रेडिट हुआ है और कितना पैसा डेबिट हुआ है। बैंक पासबुक अपडेट करवाइए। आपको एक बार बैंक पासबुक भी अपडेट करवा लेना है। पंचायत या प्रखंड कार्यालय में सूची जांचें। सभी पंचायत और प्रखंड कार्यालय में लिस्ट दिया जाता है, उसमें आपको देखना है कि आपका नाम है या फिर नहीं। बहुत बार पैसा भेज दिया जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता, इसलिए पासबुक एंट्री जरूर करवाइए। जी हाँ, बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन एसएमएस नहीं आता और महिलाएं समझती है कि मेरा अभी तक पैसा नहीं आया। इसलिए आप नियमित रूप से बैंक खाता चेक करवाते रहिए। अगर आपका पड़ोसी का आ गया है तो हो सकता है कि आपका भी आ गया हो। अगर आपका पड़ोसी का आ गया है और आपको नहीं आया है तो टेंशन ना लें, 2 से 3 दिन में आपके खाते में पैसा जरूर आ जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए। इसके लिए लगभग 51 लाख महिलाओं की लिस्ट तैयार की गई है और सभी को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, सरकार ने ही टारगेट रखा है कि होली से पहले जितने भी पात्र महिला है मैया सम्मान योजना में सभी को पैसा मिल जाए, ताकि वो त्यौहार अच्छे से मना सके। और झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलता है।
अब यह समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को पैसा जल्दी क्यों मिल रहा है और कुछ लोगों को देर से क्यों मिल रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ जिलों में सबसे पहले पैसा मिल रहा है और कुछ जिलों की महिलाओं को लेट लग रहा है पैसा मिलने में। तो इसका मुख्य कारण है दस्तावेज सत्यापन, बैंक लिंकिंग है। जिन लाभार्थियों का आधार, बैंक खाता और आवेदन पूरी तरह सत्यापित है उन्हें पहले भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, और सरकार उसी हिसाब से जिले का लिस्ट बनाता है। सरकार देखता है कि जिन जिलों की महिलाओं का दस्तावेज सत्यापन हो गया है, बैंक लिंकिंग पूरा है, आधार बैंक से लिंक है, आवेदन पूरी तरह सत्यापित है, तो उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले दिया जाता है और उन्हीं जिलों को पहले चरण में पैसा दिया जाता है। अगर आपका आवेदन अभी सत्यापन में है तो आपका भुगतान कुछ दिनों बाद होगा, इसलिए आपको अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका आवेदन अभी सत्यापन में है तो कुछ दिनों बाद पैसा जरूर आएगा, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको सबसे पहले ये जांचना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। आपका बैंक जाकर या बैंक मित्र से ये जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन पैसा क्रेडिट नहीं होता, और इसका मुख्य कारण है बैंक खाता का आधार लिंक ना होना। तो एक बार जांच ले, अगर नहीं है तो चालू कर लीजिए। दूसरा चीज़ है डीबीडी एक्टिव होना। डीबीडी एक्टिव नहीं होने पर पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। कई बार बैंक खाते में डीबीडी अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए दोबारा एक्टिव करवाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा था, 16वीं किस्त मिला, लेकिन 16वीं किस्त के बाद उनका डीबीडी बंद हो गया और महिला को पता भी नहीं चला कि डीबीडी बंद हो गया। उनको लगता है कि हम पात्र नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डीबीडी जांच करवा लेना है। बहुत बार डीबीडी अपने आप बंद हो जाता है, तो डीबीडी बंद है तो चालू करवाइए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तीसरी चीज़ है आवेदन में दी गई जानकारी सही होना। अगर आवेदन में नाम, आधार नंबर या बैंक खाता संख्या में गलती है तो भुगतान रुक सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। चौथी चीज़ है बैंक खाता चालू होना। अगर बैंक खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है या बंद हो गया है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी हाँ, बहुत सारी बहनों का बैंक खाता जो बंद हो चुका है उसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है मैया सम्मान में, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्त भी है, निर्धारित की गई है। लाभार्थी महिला झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, जो भी मैया सम्मान योजना की लाभ उठाना चाहती है वो महिला झारखंड के स्थायी निवासी हो और महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आप मैया सम्मान योजना की पात्र महिला नहीं मानी जाएगी और आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका उम्र कितना है, एक बार आप जरूर चेक करवा लीजिए। अगर आपका 50 साल पार हो जाता है तो सरकार ऑटोमेटिक आपका नाम काट देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपना आधार कार्ड में उम्र चेक जरूर करवा लीजिए कि आपका कितना हो रहा है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपके परिवार में आपके पति या पिता 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। अगर वो कमाते हैं तो आप पात्र नहीं हैं और आपका नाम काट दिया जाएगा। परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, जैसे आपके पति या पिता अगर सरकारी नौकरी में है तो आप पात्र नहीं मानी जाएगी और आपका नाम हटा दिया जाएगा। परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर होने पर योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर और कोई 4 पहिया वाहन रहता है तो अब आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी शर्त यह है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीडी सक्रिय होना चाहिए, आपका पैसा अपने आप आएगा। अगर आपके जिले में भुगतान शुरू हो चुका है तो आपके खाते में भी जल्द पैसा आएगा, इसलिए टेंशन ना ले। भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है और धीरे धीरे सभी लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है। जी हाँ, भुगतान लगातार जारी है और तेजी से किया जा रहा है ताकि होली से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए। इसलिए धैर्य रखिए और अपनी जानकारी सही रखें। जैसे ही आपका पैसा आएगा वो सीधे आपके बैंक खाते में दिखाई देगा कि पैसा आ चुका है। आप बैंक एटीएम, मोबाइल ऐप या बैंक मित्र से बैलेंस चेक करवा सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप से भी बैलेंस चेक करा सकते हैं। अगर पैसा आ गया है तो उसकी पुष्टि जरूर देखें।
और अगर अभी तक नहीं आया है तो कुछ दिन इंतज़ार करें, क्योंकि भुगतान चरणों में हो रहा है, तो आपके खाते में भी पैसा ज़रूर आएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र महिलाओं को योजना का पूरा लाभ दिया जाए, इसलिए आपका पैसा भी ज़रूर आएगा। बस आपको अपनी बैंक और आधार जानकारी सही रखना है, समय समय पर चेक करते रहना है, पैसा आ जाएगा। बैंक मिनी स्टेटमेंट निकालिए, आधार सेंडिंग स्टेटस पूछिए, बैंक मित्र से बैलेंस चेक करें, एसएमएस अलर्ट एक्टिव करवाइए। अब तक कितना ट्रांसफ़र हुआ है? तो लगभग 60% से ज़्यादा महिलाओं के खाते में राशि जा चुकी है। जी हाँ, 60% महिलाओं के खातों में पैसा पहुंच चुका है। कई जिलों में तेजी से ट्रांसफ़र हो रहा है। देवघर में 2,46,000 लाभार्थियों को करोड़ों की राशि भेजी गई है। जी हाँ, मार्च में होली को देखते हुए छुट्टी के दिनों में भी भुगतान हो रहा है। जैसे रविवार था तो उस दिन भी भुगतान हुआ है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि पात्र महिलाओं को भुगतान रोका ना जाए। मार्च की अगली किस्त को लेकर अभी आधिकारिक सूचना नहीं है। जी हाँ, 20वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन 18वीं और 19वीं किस्त महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। तो बहनों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ सबसे पहले सरकारी योजना की सटीक जानकारी देते हैं। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।